एकाएक उसका हाथ ऐसे रह जाता है या ऐसे रह जाता है। क्यों? क्योंकि चाबी खत्म हो गई। इसी तरीके से जिस क्षण तुम्हारी चाबी खत्म होगी, उस क्षण जिस दिशा में रहोगे, जैसे रहोगे, निर्जीव हो जाओगे। तो जब हमको ये पता है कि 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी है, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश विधान, तो हम किससे डरें? अच्छा, मरना तो है ऐसे भी एक दिन। अभी कितनी अच्छी बात बताई थी, पंकज ने हरिश्चंद्र का दृष्टांत बताया। हरिश्चंद्र ने इतनी परीक्षा दी, कितनी परीक्षा ली गई, सारी परीक्षा लेने के बाद में अंत में भगवान को प्रकट होना पड़ा और फिर उसका सारा राज्य, पत्नी, बच्चे सब वापस देने पड़े। अंत में विजय सत्य की ही होती है। झूठ फरेब ये सत्य को ढक सकते हैं। कैसे? जैसे बादल जब आता है तो वो सूर्य को ढक लेता है, लेकिन बदली कितनी देर भी रहे वो छटेगी जरूर और सूर्य का प्रकाश फिर दिखाई पड़ेगा। इसी तरीके से ब्रह्मज्ञानी का जो प्रकाश है, जो उसका तेज है, उसका ऑरा है, वो जो है बदली कुछ समय तक ढक सकती है, असत्य कुछ समय तक हावी हो सकता है, और ऐसा उसको लगेगा मैं जीत रहा हूं। जीत नहीं रहे हो, अपने लिए काल बुला रहे हो। भूल के भी, इस बात को हमने पहले भी बोला था, एक बार भगवान का अपमान कर दोगे, भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया है, मेरा ये ब्रह्म ज्ञान जो मेरे प्यारों में बांटता है, जो इसको सुनता है, जो इस कार्य में लगा रहता है, उसके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं। और क्या बोला? वो मुझको अतिशय प्रिय है। आगे बोला उससे ज्यादा कोई प्रिय मुझको कोई दूसरा नहीं है। मैं उसके किसी कार्य को रोकता नहीं हूं। और यहां तक कह दिया कि अगर मेरे भक्त को कोई सताता है तो मैं उसको छोड़ता भी नहीं हूं। मुझको सता लो, हमें बर्दाश्त है। कैसे? भगवान ने कहा नहीं, जब रुक्मणी ने कृष्ण की पत्नी रुक्मणी ने जेलसी में आकर के राधा को खौलता हुआ दूध दे दिया। जब खौलता हुआ दूध दे दिया तो राधा ने पी लिया। जब राधा ने पी लिया तो अगले दिन जब रुक्मणी कृष्ण के चरण दबाने लगी तो कृष्ण के पैर में छाले थे बड़े। तो कहा भगवान ये छाले कैसे पड़ गए? कहा कल तुमने राधा को खौलता हुआ दूध पिलाया था और उसने खौलता हुआ दूध पी लिया था, तो उसके हृदय में तो मैं रहता हूं, उसके हृदय मेरे चरण है, तो मेरे चरण सब इसमें फफोले पड़ गए। तो तुम जो सता रहे हो तो भक्त को नहीं सता रहे हो, भगवान को, और उसका परिणाम निश्चित मिलेगा। रावण था ना, रावण जो है सारे अत्याचार करता रहा, लेकिन जब पाप का घड़ा भरा तो नाश हुआ नहीं उसका। दुर्योधन था, हर युग में राम भी हैं और रावण भी है, हर युग में कृष्ण भी है और कंस भी है। अब यहां पर आपको ये देखना है कि आप ब्रह्म ज्ञान में नित्य समय देते हो और नित्य बैठते हो, कुछ मत करो,
जैसे आम सिर्फ डाल से लगा रहे बस, एक समय वो पक जाता है, उसी तरीके से आप नित्य सत्संग में मनमना भाव के बैठते रहो, बस एक दिन आप पूर्ण ब्रह्मज्ञानी बन के निकलोगे। और जब आप ब्रह्मज्ञानी हो गए तो उस समय आपको देह का आभास नहीं होगा, आप हमेशा अपने देह से उपराम होगे। उस समय स्थिति क्या हो जाएगी? उस समय स्थिति होती है ब्रह्मज्ञानी स्थिति क्या होती है। और आप अपने को जांचो, आप कितना उपराम हो। हर कोई अपने जांचे। क्या जांचे? बोला इसमें, इसके लिए क्या है? दुख में सुख में, लाभ में हानि में, जीवन में मरण में, यश में अपयश में जो सम रहता है वो जो है ब्रह्मज्ञानी है। तो आप जब शरीर से उपराम हो जाओगे तो आपके जीवन में दुख आएगा, आपको लगेगा नहीं। कितना सुख आएगा आपको उससे प्रभावित नहीं होगे, कितना लाभ होगा कितना नुकसान होगा उससे आप प्रभावित नहीं होगे। आप हर स्थिति में सम रहोगी। देश उपराम हो गए, चाहे मौत हो चाहे जीवन हो, आपके जीवन में हलचल नहीं आएगी। आप देखो आपके जीवन में जो बातें ये आती हैं तो आपके अंदर में हलचल होती है। जितनी जितनी हलचल आपके अंदर नहीं होगी, जिस दिन हलचल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी आप समझ लीजिए आप मंजिल को प्राप्त कर लिया। गुरु ने थर्मामीटर आपको स्वयं दे दिया है, पहचान दे दी आपको। और इसकी पहचान क्या दी है? दूसरे शब्दों में 4 प्रकार के बोला गया है व्यक्ति। क्या है? पहला मूढ़ अज्ञानी, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा ज्ञानी और चौथा ब्रह्मज्ञानी। क्या पहचान है? जो मूढ़ है, अज्ञानी है, उनके जीवन में कोई दुख आता है वो जीवन पर्यंत उसको भूल नहीं पाते, मरते दम तक उसको याद रखते हैं। जो जिज्ञासु है दूसरे नंबर पर, उसके जीवन में कोई दुख आता है वो अपने सीनियर से, सत्संग के प्रेमी से पूछता है, उसका वो समाधान कर देता है, तो वो जो है कुछ समय बाद मिट जाता है। कैसे? बोला जैसे पहले जो है आप पत्थर पर सूजे से लकीर खींच दो, वो लकीर कभी नहीं मिटती। फिर बालू में लकीर खींचो जिज्ञासु की, वो लकीर कोई मिटाए तो मिट जाती है। तो जब कोई सीनियर उसको समझाता है तो वो समझ आता है। जैसे किसी प्रकार का उसको बहुत नुकसान हुआ, सब बर्बाद हो गया, सब राख हो गया, तो समझाता है कि तुम लेके क्या आए थे भाई? सब राख हो गया, अभी जो तुम कपड़ा पहने हो तो फायदे में हो, अभी तुम्हारा मकान जो है वो तो फायदे में हो, सब राख हो गए, हो जाने तो क्या दिक्कत है, फिर कमा लेना। तो जब वो ऐसे समझाता है तो लकीर मिट जाती है। तो जिज्ञासु ऐसे ढंग से उपराम होता है। फिर तीसरा ज्ञानी। ज्ञानी किसी से समझता नहीं है, उसके अंदर इतना ज्ञान का खजाना बढ़ा होता है कि वो जैसी कोई बात आती है जीवन में अपने ज्ञान के खजाने को निकालता है और उससे लकीर मिटा देता है। कैसे? जैसे बोला पानी में लकीर खींचो तो आप आगे खींचते जाओगे और पीछे मिटती जाएगी। तो ज्ञानी की स्थिति होती है, किसी ने बड़ा अपमान कर दिया, वो कहता कोई बात नहीं, मैंने कभी किया था, मैंने पहले किया था, आज इसने आज किया, बराबर कर दिया, मेरे कर्म काट दिए, तो वो तुरंत उस चीज को काट देता है, उसको बिल्कुल भी असर नहीं होता। और चौथे होते हैं ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी कौन होते हैं? बोला जैसे हवा में लकीर, अब हवा में लकीर खींचो, कोई लकीर हवा में नहीं खींचती। तो ज्ञानी की स्थिति में तो लकीर खिंचती है पानी में, लेकिन अपने आप मिट जाती है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी की स्थिति में कोई लकीर खिंचती नहीं हवा में। तो अब आप अपने को चेक कर लो कि आप पत्थर पर लकीर हो, कि बालू पर लकीर हो, कि पानी पर लकीर हो, कि हवा की लकीर हो, आप पता लग जाएगा। अगर आपको कोई बात नहीं लगती है तो आप हवा की लकीर हो गए, ब्रह्मज्ञानी हो गए। और एक बात हमेशा आप याद रखना, आप भी ब्रह्मज्ञानी हो सकते हो,
सूना सकना कोई नहीं हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं कर्मी भय कंगाल। हर एक के अंदर लाल वो परमात्मा मौजूद है, सिर्फ खोलने की मन में पक्का इरादा होना चाहिए। और आपने अगर पक्का इरादा किया नहीं मैं करूंगा या मरूंगा, तो फिर मरोगे नहीं, करोगे। जब किया इरादा पक्का तो हर काम आसान हो जाता है। आप करके देखो, और आपको मंजिल प्राप्त ना हो तब आप कहना निश्चित आपको मंजिल प्राप्त होगी। ठीक है। हाँ शर्मा जी, गाजियाबाद। हरिओम जी। हाँ हरिओम शर्मा जी। हाँ शर्मा जी भजन हेलो। सुनाइए। सत्य परेशान तो होता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता है। कभी नहीं होता पराजित। वेरी गुड। तेरे एहसानों का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसानों का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसानों का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको न तुम मिलते मेरा मुश्किल गुजारा था। अगर मुझको न तुम मिलते मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुंचा है बुलंदी पर, जो पहुंचा है बुलंदी पर, वो एक टूटा सितारा था। तेरी उल्फत को इस दिल से भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसानों का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मेरी हर सांस पर दाता वक़्त अधिकार तेरा है। मिला जो भी मिला तुमसे, मिला जो भी मिला तुमसे, मेरा क्या था जो मेरा है। तुझे दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता। तेरे एहसानों का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबां मेरी। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबां मेरी। तुम्हें दाता समझ पाऊं, तुम्हें दाता। तेरी रहमतों को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसानों का बदला चुकाया
जगत जीवन ये साया है, तू ही मेरी इनायत का। मुझे तो शौक दुनिया में, मुझे तो शौक दुनिया में सदा तेरी इबादत का। बिना तेरे ये जीवन को सजाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसानों का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसानों का बदला चुकाया जा नहीं सकता। हरिओम। हरिओम। बहुत सुंदर शर्मा जी। हाँ, विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी। हरिओम भगवान। हाँ, हरिओम। क्या बता रहे हैं विश्वकर्मा जी? गुरु जी आज जो है वो क्या कहते हैं, बहुत देर तक वो नहीं आ रहा था, क्या कहते हैं आवाज, और फिर आवाज शुरू हुई तो फिर फोटो नहीं आ रहा था, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। कोई बात नहीं, कुछ आज आवाज ही नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। कुछ हाँ, कुछ आपके आज मन, आवाज नहीं आ अच्छा कुछ, कोई बात नहीं। रहा। हाँ हाँ, सुशीला जी। सुशीला जी। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सुशीला आवाज आपकी। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, हाँ, हरिओम बोलिए। हरिओम। भजन सुनाइए, हरिओम बोलिए। भजन सुनाइए। अपना
हरिओम। हाँ, राम प्रकाश भैया। राम, भैया हाँ हाँ, राम प्रकाश जी, बोलिए, क्या सुना, कैसे हैं भैया? क्या बता रहे हैं? सदगुरु करोड़ शुक्राने भैया, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था भैया। आपने बताया कि भगवान कृष्ण ने कितना अच्छा बताया कि जो मेरा भक्त होता है और जो मेरा ये ज्ञान का प्रचार करता है, प्रसार करता है, उसका मैं वो मेरा सबसे प्रिय होता है। जैसे आपने राधा जी का कितना अच्छा बताया कि जब उन्होंने रुक्मणी ने गरम गरम दूध दे दिया तो बोला अरे आपको ये छाले कैसे पड़ गए, तो भगवान ने कितना क्लियर किया कि तुमने जो राधा को गरम गरम दूध दे दिया उसके हृदय में तो मैं रहता हूँ, तो ये छाला उसी का है। तो सही बात है कि भगवान जो है अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करता है और उसके कष्टों को अपने ऊपर ले लेता है। ये कितनी अच्छी बात बताई। और आपने जो वो बताया कि अज्ञानी और जिज्ञासु, ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी की चारों बातें जो आपने बताई, कितनी अच्छी बात है। तो आप इतनी बार बता दीजिए कि हम लोग को रट सा गया है। तो ये तो देखने में भी आता भैया कि ज्ञान में रहते रहते कितनी बातें लगता है भाई चलो हमने भी कभी बोला होगा तो आज अटे पट्टे हो गया है। तो ज्ञानी जो होता है उसका इधर उंगली डालते हैं और पीछे से मिटता जाता है। ब्रह्म ज्ञानी को तो कोई बात लगती ही नहीं है। हाँ, बहुत तो ये सुंदर। तो भैया जब सतगुरु के शरण में, आपके शरण में रहते हैं तो जो बातें पता चलती है उससे जीवन बनता चला जाता है। बहुत बस हमेशा सुंदर। सतगुरु के शरण में रहें, आपके शरण रहें, आपका छत्र छाया में रहें, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, तभी ये जीवन सफल होगा भैया। बहुत सुंदर। चलिए, राम प्रकाश भैया, हरिओम कर, हरिओम जाप कर लिए। हाँ। ओ